नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अड्डा परिवार में स्वागत है। आज मैं राजा कुमार डे 1 में आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आज हम लोग देखते हैं कि डे 1 में जो है क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं थंबनेल में ही लगा हुआ है कि हम लोग स्टार्टिंग द कोर्स, हम लोग कोर्स का जो है स्टार्टिंग आज से करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल हम लोगों ने सफलता बैच लॉन्च किया और आज से जो है हम लोग बैच का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं डिस्कशन ऑफ डीएलएड सिलेबस। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सिलेबस के बारे में। किस सिलेबस के बारे में? तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के बारे में। आज जो है हम लोग केवल और केवल सिलेबस का ही डिस्कस करेंगे। कल जो है हम लोग इसका डिटेल में जो है अध्ययन करेंगे। कल से जो है हम लोग डिटेल इसका प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए आज से जो है हम लोग देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्या है डीएलएड के। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को जो है आज स्टडी पैकेज मिलने वाला है। किसका? तो इंग्लिश लैंग्वेज का। आज जो है आप लोग को स्टडी पैकेज मिलने वाला है। किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट में जो है हम लोग को आर्टिकल पढ़ना है। फर्स्ट में जो है हम लोग को आर्टिकल पढ़ना है जिसमें ए एन द का जो है हम लोग को विस्तार पूर्वक से अध्ययन करना है। डिटेल में हम लोग को ए एंड द का जो है अध्ययन करना है। फिर हम लोग का जो है दूसरा है वो हम लोग का नाउन है। हम लोग को जो है नाउन पढ़ना है और इसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तीसरा में जो है हम लोग को प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। तीसरा में हम लोग को प्रोनाउन बारे में पढ़ना है, फिर उसका टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, फिर इसका जो है टाइप्स देखेंगे। फिर हम लोग जो है पांचवा जो है हम लोग का सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। छठा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एडवर्ब के बारे में जो है हम लोग का रहेगा। चलिए, और भी है हम लोग का टॉपिक, तो अगला देखते हैं हम लोग का क्या है। तो अगला जो हमारा है सातवां जो हमारा रहेगा, सातवां जो हमारा चैप्टर रहेगा वो एडजेक्टिव रहेगा। हम लोग को सातवां चैप्टर में एडजेक्टिव का अध्ययन करना है। आठवां में हम लोग को प्रीपोजिशन का जो है अध्ययन करना है। नौवां में हम लोग का कंजक्शन का जो है अध्ययन करना है। 10वां में हम लोग देखते हैं कि वॉइस का जो है हम लोग को अध्ययन करना है, जिसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग को 11वां चैप्टर जो है नारेशन है और नारेशन में हम लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो है हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग का 12वां जो चैप्टर है 12th चैप्टर है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज जो है केवल हम लोग जो है केवल ये देखते हैं कि हम लोग का जो है क्या पढ़ना है इंग्लिश में। फिर हम लोग जो है कल से जो है इसका डिटेल में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हमारा अगला जो चैप्टर है वो देख सकते हैं, हमारा जो 13वां चैप्टर है वो सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। 14वां जो चैप्टर है एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। 15वां जो हमारा चैप्टर है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 16वां जो हमारा चैप्टर है वो एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम्स एंड फ्रेजेस। 17वां जो हमारा चैप्टर है वो क्लोज टेस्ट। 18वां जो हमारा चैप्टर है वो है पैसेज या कंप्रीहेंशन। पैसेज या कंप्रीहेंशन। 19वां जो हमारा चैप्टर है वो है वर्ड पावर। तो इतना जो है हम लोग को इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग जो है हिंदी का सिलेबस देखते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं। पहला जो चैप्टर है इसका हिंदी का जो है वो वर्णमाला है। हिंदी भाषा का जो चैप्टर है पहला वो वर्णमाला है। दूसरा जो है वो वर्ण विचार है। तीसरा जो चैप्टर है वो शब्द विचार है। चौथा जो चैप्टर है हमारा वो संज्ञा है। पांचवा जो चैप्टर है वो सर्वनाम है। छठा जो चैप्टर है वो क्रिया है। सातवां जो चैप्टर है वो काल है। आठवां जो चैप्टर है वो विशेषण है। ठीक है, आज केवल हम आपको ये दिखा देते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है, बाकी कल से जो है हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, 9वां जो हमारा चैप्टर है वो अव्यय है। 10वां हमारा चैप्टर वचन है। 11वां
जो हमारा चैप्टर है वो लिंग है, 12वां है कारक, 13वां है उपसर्ग और 14वां जो है हमारा प्रत्यय और 15वां हमारा है संधि और 16वां हमारा जो है समास। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 17वां हमारा वाक्य है और 18वां है पर्यायवाची, इसी को कहते हैं समानार्थी शब्द। 19वां हमारा है विपरार्थक शब्द, इसी को कहते हैं विलोम शब्द। 20वां हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 21वां हमारा है मुहावरा या लोकोक्तियां। 22वां हमारा चैप्टर है रस छंद एवं अलंकार। 23वां हमारा जो चैप्टर है BSEB हिंदी पुस्तक के प्रमुख तथ्य है। और 24वां जो हमारा चैप्टर है वो बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी जीवनी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। 25वां जो हमारा चैप्टर है हिंदी साहित्य है और 26वां जो हमारा चैप्टर है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश है। ठीक है, तो इतना जो है हम लोग को हिंदी और इंग्लिश सिलेबस में पढ़ना है। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।